दादी माँ बाप के बाद हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली व्यक्ति होती है। और अगर उनकी बात टालकर हम कोई काम करें और उसका बहुत बड़ा परिणाम हो जाए तो उनकी बात याद आती है। ऐसी ही थी राम की दादी माँ, जो उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि राम अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता था, पर जब भी उसे छुट्टी मिलती थी तो वो गांव में अपनी दादी माँ से मिलने जरूर आता था। ये बात है 4 साल पहले की। राम के ऑफिस को लगातार 3 दिन छुट्टी थी, तो उसने बिना कुछ सोचे अपनी बैग पैक कर ली और उसी दिन अपने दादी माँ से मिलने गाँव गया। राम को देखकर दादी माँ बहुत खुश हुई। राम 2 दिन वहाँ पर रुककर तीसरे दिन निकलने वाला था, पर उसकी दादी माँ उसे कह रही थी कि बेटे 1 हफ्ता भर तो रुक जा, फिर चले जाना। इस पर राम ने कहा, हफ्ता भर क्यों, हमेशा के लिए रुक जाता हूँ ना। 1-2 दिन भी लेट हुआ तो काम से निकाल ही देंगे मुझे वो। और इस पर राम और दादी माँ दोनों हंसने लगे। छुट्टी के दूसरे दिन रात के 9 बजे राम को कॉल आया कि ऑफिस के जरूरी काम से उसे वापस आना पड़ेगा, वो भी कल सुबह तक ही। ऑफिस से फोन आते ही राम ने अपनी बैग निकाली और दादी माँ के आशीर्वाद लेने उनके पास चला गया। पर दादी माँ उससे बोली कि बेटे अभी मत जा, कल सुबह जा, ये रास्ता रात के वक्त बहुत खतरनाक है और डरावना भी। पर राम उन्हें बोला कि नहीं दादी, कल सुबह यहाँ से निकला तो मैं कल शाम तक वहाँ पर पहुँचूंगा और मेरा काम रह जाएगा, इसलिए अभी निकलता हूँ, कल सुबह तक वहाँ पर मैं पहुँच जाऊंगा। दादी ने बहुत मना करने के बाद भी राम नहीं माना और उनके आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल पड़ा। करीब 4 घंटे ड्राइविंग करने के बाद उसे एक जंगल लगा। तब रात के 1:30 बज चुके थे। राम को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, तो उसने सोचा कि जंगल पार करने के बाद आधे 1 घंटे तक सो लेता हूँ। और उसने गाड़ी बहुत तेज भगाई। जंगल में गहरी शांति छाई हुई थी, सब तरफ सुनसान वातावरण था। जैसे जैसे राम जंगल के अंदर जा रहा था, अंधेरा बढ़ रहा था और राम को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। तभी अचानक राम को दूर पर कोई दिखा। जैसे जैसे राम की गाड़ी उसके तरफ बढ़ रही थी, उसका आकार बढ़ रहा था। राम उस चीज को देखकर बहुत घबरा गया था। उसके 100 मीटर की दूर पर राम ने गाड़ी रोकी और हेडलाइट्स की रोशनी में उसे ध्यान से देखा तो राम के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस चीज की हाइट और इंसानों से बहुत ज्यादा थी और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके मुंह पे ना आंखें थी, ना कान थे, ना नाक थी और ना ही बाल थे। उसका चेहरा बिल्कुल ही प्लेन था। उसे देखकर राम को एहसास हो चुका था कि वो कोई स्लेंडर मैन है या कोई उसके जैसी ही चीज है। राम ने डर के मारे गाड़ी रिवर्स में ली। गाड़ी के साथ साथ वो स्लेंडर मैन भी भाग रहा था। राम गाड़ी रिवर्स में ले रहा था और वो स्लेंडर मैन गाड़ी की तरफ ही भाग रहा था। तभी राम के हाथों से गाड़ी का कंट्रोल छूटा और उसकी गाड़ी रास्ते के साइड में जो गड्ढा था उसमें गिरी। गाड़ी गड्ढे में गिरते समय उसका सर स्टीयरिंग को लगकर वो बेहोश हुआ। सुबह जब राम को होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। किसी राह चलते आदमी ने उसकी मदद की थी। गाड़ी की उस दुर्घटना और उस स्लेंडर मैन के हत्थे चढ़ने से बचने के बाद उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और वो हॉस्पिटल से सीधा अपने दादी के पास गया और उन्हें वो बात बताई। और उनकी बात ना मानते हुए वो रात में ट्रेवल करने चला था, इसलिए उनसे माफी भी मांगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्लेंडर मैन होते हैं कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। मेरे चैनल लेट नाइट हॉरर स्टोरीज पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन याद से दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।